हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में व्रत की एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो रोज रोज इसे बनाना चाहेंगे। मेरे यहाँ तो मैं व्रत वालों के लिए बनाती हूँ और बिना व्रत वाले इसे फिनिश कर देते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे साथ ही साथ में एक बहुत एनर्जी से भरपूर स्वीट डिश भी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें आधा लीटर दूध डाला है। तो इस दूध को हम उबलने देंगे, पर दूध में बहुत अच्छा सा फ्लेवर और कलर देने के लिए मैं इसमें इसी स्टेज में स्टार्टिंग में ही कुछ केसर के धागे डाल दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसमें इलायची का फ्लेवर देना चाहते हैं तो एंड में इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में केसर डाल दी है, जिससे कि उबलते उबलते दूध के साथ में इसका बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं साथ में 3 आलू। ये मेरे शुगर फ्री या चिप्सोना आलू हैं, जो अच्छे थोड़े कड़े से होते हैं, सख्त से होते हैं। इनको मैंने छील लिया है। वैसे ये चिप्सोना आलू है, अगर आपके पास में जो भी आलू है उससे ये रेसिपी तैयार की जा सकती है। तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से छील लेना है और छीलने के साथ ही साथ इसको पानी में डालते जाना है। तो ये जो रेसिपीज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये इतनी एनर्जी रिच होती हैं कि इसको ना अगर एक बार आप ले लेंगे ना तो दिन भर आपको बिल्कुल भूख का आभास भी नहीं होगा और पेट भरा भरा सा ही रहेगा और व्रत भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों आलू छील लिए हैं और इसके बाद इनको ये मोटे वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लूंगी। ध्यान दीजिएगा, बारीक ग्रेटर से ना ग्रेट कीजिएगा, मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। केयरफुली कीजिएगा। और ये देखिए लंबे लंबे लंबाई में मैं इसके लच्छे निकाल रही हूँ, जिससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारे के सारे आलू छील ले रही हूँ। इसको ना आप शकरकंदी से भी बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा मिठास आ जाएगी उस रेसिपी में। तो आलू से बनाना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए लंबे लंबे लच्छे इसके निकल गए हैं बहुत आसानी से। और अभी देख पा रहे हैं आप, पानी में बहुत सारा स्टार्च है। तीनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इस स्टार्च को निकालने के लिए 4 से 5 बार रनिंग वाटर में इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो आलू ना सॉफ्ट नहीं रहते हैं, अच्छे सख्त से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को दोबारा से 3 से 4 बार धो लिया है। तब तक यहाँ पर ये देखिए दूध उबलता जा रहा है, अच्छा सा कलर भी आता चला जा रहा है दूध में। अब यहाँ पर मैंने भीगे हुए साबूदाना लिया है आधा कप। तो आधा लीटर दूध में आधा कप मैंने यहाँ पर साबूदाना डाल दिया है। तो इसको ओवरनाइट भिगो के रखिए साबूदाने को, बहुत अच्छे फूल जाते हैं। अदरवाइज आप 3 से 4 घंटे भिगोएंगे तो भी हो जाता है। और अगर खीर में बना रहे हैं ना तो आप आधा घंटे पहले भी भिगोइए तो भी चल जाएगा। अच्छे से उबाल लीजिए, पका लीजिए। अब यहाँ पे मिठास के लिए मैंने मिश्री का उपयोग किया है। तो मैंने 1/3 कप ली थी मिश्री, पर मेरे को ज्यादा लगी थोड़ा सा, तो मैंने उसमें से 1 से 1.5 चम्मच बचा लिया है। तो मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। मिश्री नुकसान नहीं करती, ये अनरिफाइंड शुगर होती है ना, तो चीनी के मुकाबले में सेहत के लिए उतनी नुकसानदायक नहीं होती है। आप चाहे तो गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए साबूदाना जैसे जैसे पकता जाता है ना, ये ट्रांसल्यूसेंट सा होता जाता है, पारदर्शी सा होता चला जाता है। और साबूदाना पक चुका है, ऑलरेडी भीगा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे हैं, जिसमें पिस्ता ज्यादा क्वांटिटी में है, बादाम है और थोड़ा सा काजू है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। साथ में 3 से 4 कुटी हुई इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है। और ये बहुत शानदार सी साबूदाना की खीर ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनाई है मैंने, ताकि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, 9 दिन का जो व्रत रखते हैं ना, अच्छी एनर्जी भी देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स इसमें कोशिश कीजिएगा, डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये खीर बन चुकी है। ये देखिए, अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो गरम खीर भी सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडी भी सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये आलू, जो अच्छे से वॉश कर लिए थे। इनको अच्छे से दोनों हाथों से दबाते हुए, पूरे तरीके से पानी निकालते हुए दूसरे बोल में मैं डालती चली जा रही हूँ। ये देखिए, जितना अच्छे से आप निचोड़ सकते हैं, या फिर इसको एक छन्नी में पहले से निकाल के रख दीजिए ना, तो भी इसका सारा पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर ये सारे आलू निकालने के बाद इसमें आधा चम्मच मैंने जीरा, साबुत जीरा, साथ में 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाली है। आधा इंच अदरक ग्रेट करके रखा है वो डाला है। साथ में खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती। जो मसाले आप चीजें व्रत में खाते हैं ना, वो डालिएगा। साथ में नमक स्वादानुसार डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी लगती है ये जो मैं बना रही हूँ, आलू के भजिए बोल सकते हैं, पकौड़े बोल सकते हैं, और या फिर बड़े बोल सकते हैं। तो इसमें मैं साथ में डाल रही हूँ ये राजगीरे का आटा। राजगीरे के जो दाने आते हैं ना, बहुत पौष्टिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, व्रत में खाए भी जाते हैं।
तो मैं यहाँ पे राजगिरे का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मार्केट में आसानी से आजकल हर जगह मिल जाता है और ये 1 कप मैंने लिया है। अब देख लेंगे हम लोग कि अगर पूरा लगेगा तो हम पूरा डाल देंगे, अदरवाइज हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले आधा कप राजगिरे का आटा डाला है। साथ ही साथ में मेरे पास में ना ये लगभग आधा कप मूंगफली का पाउडर रखा हुआ था। मैंने कल एक रेसिपी आपके साथ में शेयर की थी साबूदाना की खिचड़ी की, तो उसमें जो मूंगफली पीसी थी वो मेरे पास में रखी हुई थी। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, छिलका निकाल के उसको पीस लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मूंगफली का पाउडर भी डाला है, जिससे बहुत क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। साथ में मैंने 1/4 कप पानी भी लिया है, पर पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और देखिए मैं थोड़ा सा राजगिरे का आटा और डाल दे रही हूँ, क्योंकि आलू में इतना मॉइस्चर रहता है ना कि वो उसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका हमको घोल जैसा नहीं बनाना है, इसी तरीके का गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट हमको बनाकर तैयार करना है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके का गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने ये राजगिरे का आटा नहीं डाला है, वो 1/4 कप मैंने बचा लिया है और पानी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है। और अब इसके ना चपटे चपटे से हम बड़े जैसे बनाते जाएंगे, बड़े का शेप देते जाएंगे इस तरीके से, ताकि ना आलू कच्चा है तो अच्छे से अंदर तक पक जाए और बहुत बढ़िया क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, या तो दोनों हाथों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और या तो फिर एक हाथ से भी बना सकते हैं। अंगूठे का प्रेशर देते हुए बहुत आसानी से ये चपटा चपटा हो जाता है। उस तरीके से बनाते हुए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो ये राजगीरे के आटे के साथ ये आलू के पकौड़े इतने टेस्टी लगते हैं गाइस, इसको एक बार बनाएंगे ना, सच बता रही हूँ कि बच्चे तो वैसे ही उठा उठा के खा जाएंगे, इतने ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो व्रत में राजगीरे का आटा, सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाया जाता है, तो मैंने तो राजगीरे के आटे के साथ बनाया है। अगर आप कुट्टू के आटे के साथ में या सिंघाड़े के आटे के साथ में बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ में भी बना सकते हैं। तो ये जितने एक कढ़ाई में आ सकते हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। जब डालें तब फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखिएगा, उसके बाद मध्यम आंच पे इसको अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। अच्छा, इसको डबल फ्राई, रीफ्राई वगैरह नहीं करना है, एक बार में ही जितने अच्छे से सेक सकते हैं आप सेकिए, क्योंकि रीफ्राई करने से ज्यादातर चीजों का ना क्या होता है, ऑयल अंदर तक भर जाता है और वो नुकसान भी करता है। तो एक बार में देखिए बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक मैंने इसको सेक लिया है। बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने, देखने से ही लुक वाइज कितने अच्छे लगते हैं, ये खाने में उससे ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और बस इसी तरीके से एक बैच मैंने सेक लिया है और इसको इस तरीके के छन्ने में हम निकाल लेंगे, या फिर आप किसी पेपर टॉवल में भी निकाल सकते हैं, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। पर ये ऑयल को ना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, मतलब ये अच्छे हेल्दी से ही बनते हैं, बहुत ज्यादा इसमें ऑयल नहीं भरता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए, आप आवाज से समझ पा रहे होंगे कि कितने क्रिस्पी बने हैं। चलिए फटाफट से नवरात्रि की थाली लगाते हैं, या फिर जो हमने रेसिपीज लगाई हैं उसको हम रखते हैं। तो मीठे से मैंने शुरुआत की थी, सबसे पहले साबूदाना की खीर और ये क्रिस्पी राजगीरे के आटे के पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। तो व्रत में बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाया भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं हल्की हल्की रेसिपीज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत क्रिस्पी बड़े बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। तो इस नवरात्रि पे इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और बहुत ज्यादा पसंद किए जाएंगे, उम्मीद करती हूँ आपके घर में। और साबूदाना की खीर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार हुई है और केसर के कारण ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है गाइस ये। और ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं तो पूरे दिन भर तरोताजा रखती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में।